जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली के साधकों को या माँ काली का दरबार लगाने वाले व्यक्तियों को स्वप्न में शमशान क्यों दिखाई देता है, चिताएं क्यों दिखाई देती हैं, मरे हुए व्यक्ति क्यों दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण होता है। देखिए मित्रों, आप सभी जानते हैं माँ भगवती महाकाली एक ऐसी प्रचंड शक्ति है जिनका जो प्रादुर्भाव हुआ है, माँ का जो प्राकट्य हुआ है वो विनाश के लिए हुआ है। यानी दुष्टों के संहार के लिए ही माँ भगवती ने अवतार धारण किया। अवतार तो नहीं कह सकते, माँ का प्राकट्य हुआ। और माँ भगवती माँ दुर्गा में से अलग होकर एक प्रचंड शक्ति के स्वरूप में प्रकट हुई और वो दुष्टों के संहार के लिए हुई। तो इस प्रकार से माँ भगवती एक संहारणी शक्ति है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि माँ काली एक संहारणी शक्ति है। हम उनको केवल एक माँ के रूप में देखते हैं और उनसे वही इच्छा रखते हैं कि वो उतने ही सौम्य स्वरूप से हमारे साथ रहें। लेकिन माँ भगवती महाकाली ने अपने भक्तों के लिए वो सौम्य स्वरूप धारण किया। लेकिन आप इस बात को नहीं भूल सकते कि माँ भगवती शमशान निवासिनी है। माँ शमशान में निवास करती हैं, शव के आसन पर विराजमान होती है और माँ भगवती शमशान में ही रहती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में माँ के आप इस पक्ष को भूल नहीं सकते। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है, माँ के इस पक्ष को वो भूल जाता है कि महाकाली कहाँ निवास करती हैं, किस आसन पर वो विराजमान होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो माँ को एक माँ के रूप में ही देखने लगता है। लेकिन जब माँ भगवती किसी व्यक्ति के द्वारा आह्वान की जाती हैं, जब आप एक काली साधक हैं, एक माँ काली की उपासना करते हैं या कोई चौकी दरबार भी लगाते हैं, माँ काली की शक्ति अगर आपके ऊपर आती है, तो उस समय पर माँ भगवती के सेवक जो व्यक्ति होते हैं और जब वो आह्वान करते हैं तो माँ भगवती अपने भक्त के आह्वान पर प्रकट होती हैं। वो जब भी आती हैं तो कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ अपने गणिकाओं को लेकर आती हैं। अपनी जो शक्तियाँ होती हैं, जो कि नकारात्मक शक्तियाँ जिनको आप कहते हो, भूत प्रेत कहते हो, चांडाल कहते हो, पिशाच कहते हो, तो उन सभी शक्तियों के साथ माँ भगवती आती हैं। अपनी गणिकाओं के साथ आती हैं, अपनी योगिनियों के साथ आती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो योगिनियाँ आती हैं माँ भगवती के साथ में, तो कहीं ना कहीं आपका संपर्क उनसे जुड़ जाता है। क्योंकि माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्तियों का उन नकारात्मक शक्तियों से स्वतः ही संबंध जुड़ जाता है। वो ना चाहते हुए भी उनसे संबंध बना बैठते हैं। और उसका कारण ये होता है क्योंकि वो माँ के साथ में चलते हैं। तो माँ काली तो अपना भोग लेकर के चली जाती हैं। जब आप उन्हें भोग के लिए आह्वान करते हैं तो माँ काली भोग लगाने के लिए आती हैं और अपनी योगिनियों के साथ, अपनी गणिकाओं के साथ और उन्हीं नकारात्मक शक्तियों के साथ वो चलती हैं। क्योंकि महारानी हैं, महारानी कभी अकेली नहीं चलती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो आते हैं और वो आकर के क्या करते हैं, वो आपसे संपर्क बनाते हैं। माँ की जो गणिकाएँ होती हैं, माँ की जो योगिनियाँ होती हैं, वो आपसे संपर्क बनाती हैं। और संपर्क बनाने के लिए वो आपसे जब संपर्क बनाती हैं तो आपको स्वप्न में इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं, जिसमें आपको जो ऐसा दिखाई देता है कि कोई चिता जल रही है, कोई शमशान आपको दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी चिताएँ जल रही हैं, या फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो मांस खा रहा है, कहीं पर रक्त बह रहा है। तो इस तरह के दृश्य आपको दिखाई देते हैं। या फिर आपको मरे हुए व्यक्ति दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपके परिचित थे और वो आपको अचानक से दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो काली साधक होते हैं या जो माँ काली का चौकी दरबार भी लगाते हैं, वो भक्त भी अगर इस तरह के दृश्यों को देखते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन ये जो दृश्य होते हैं माँ की योगिनियों के द्वारा, माँ की गणिकाओं के द्वारा आपको दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो आपसे संपर्क करना चाहती हैं। तो इस तरह के जब वो दृश्य आपको दिखाती हैं तो अब आप इस बात का अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि हमने स्वप्न में शमशान देखा है, हमने जलती हुई चिताएं देखी हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कोई अनिष्ट होने वाला है या हमारे घर में कुछ बुरा तो नहीं होने वाला है, किसी की मृत्यु तो नहीं होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो केवल एक दृश्य होता है। क्योंकि जो माँ काली के साधक होते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बनता है, नकारात्मक शक्तियों से बनता है।
तो वो जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं, माँ भगवती इसलिए आपको वो दृश्य सब दिखाती हैं जिससे कि वो आपके जो मन का भय है उसको समाप्त करना चाहते हैं। तो उसी भय को समाप्त करने के लिए आपको इस तरह के दृश्य दिखाई देते हैं और फिर आप इस प्रकार के सपनों का अर्थ जानना चाहते हैं, जबकि इस प्रकार के सपनों का कोई अर्थ ही नहीं होता है। वो केवल संपर्क करने के कारण, उनकी योगनियाँ, माँ की गणिकाएँ आपसे संपर्क करने के कारण इस तरह के दृश्य आपको दिखाती हैं। तो आपको इन दृश्यों से कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि केवल केवल वो आपको दृश्य दिखाए गए हैं, वो दृश्य आपके अनिष्ट के लिए नहीं है, वो दृश्य आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, केवल आपका भय ख़त्म करने के लिए आपको इस प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। कभी आपको स्वप्न में इस प्रकार से दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो हड्डियां चबा रहा है, जो कोई मांस खा रहा है, मांस जो खींच खींच कर खा रहा है, तो वो बैताल होते हैं जो आपको स्वप्न में दिखाई देते हैं, जो हड्डियां चबा रहे होते हैं। तो वो सभी शक्तियाँ आपके संपर्क में स्वतः ही आ जाती हैं, और जब वो संपर्क में आ जाती है तो आपका उनसे संपर्क बन जाता है। तो आपको बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिए कि हमें इस प्रकार से स्वप्न दिख रहे हैं और आप घबराना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके मन में ये भी एक भय हो जाता है कि कहीं हमको कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं लग गई, हमारे ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र तो नहीं हो गया, या हमारे ऊपर कोई संकट तो नहीं आ गया, या कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे साथ जुड़ तो नहीं गई, हमारे ऊपर भूत प्रेत तो नहीं आ गया। जबकि ऐसा नहीं होता है। नकारात्मक शक्तियाँ अलग होती हैं। जब संकट आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी भूत प्रेत किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको लगती है, तो उनके लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। ये जो आपको स्वप्न में ये चीज़ें दिखाई देती हैं, चलती हुई चिताएँ और ये शव आदि, तो ये इसका लक्षण नहीं होता। तो इसलिए आपको कभी घबराना नहीं है। अगर आपको इस प्रकार के कभी भी दृश्य अगर आपको दिखाई देते हैं और आप एक काली साधक हैं, आप एक भक्त हैं, तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल ना घबराएं और माँ के उस स्वरूप का ध्यान करें जो वास्तविक स्वरूप माँ काली का है, और वो स्वरूप है माँ का शमशान निवासिनी का। यही माँ भगवती महाकाली का वास्तविक स्वरूप है। आप जो सौम्य स्वरूप देखते हैं, तो वो सौम्य स्वरूप केवल और केवल भक्तों के लिए है, लेकिन व्यक्ति अपने उसी चीज़ से जुड़ता है जो वो वास्तविक होता है। तो वास्तविक रूप से माँ भगवती शमशान निवासिनी है। वास्तविक रूप से माँ भगवती का जो आसन है वो एक शव है। माँ भगवती का जो बेड है, जिसे बिस्तर कहा जाता है, वो जलती वो चिता है जिस पर माँ भगवती आराम करती हैं। तो माँ भगवती का जो निवास है वो शमशान है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप काली उपासना करें, माँ भगवती की सेवा करें, तो माँ की जो मूल प्रकृति है उसको आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसको ध्यान में रखकर ही आप माँ भगवती की सेवा करें। और इस बात को भी ध्यान में रखें कि माँ की सेवा में कौन कौन चलता है। तो वो व्यक्ति जो माँ भगवती की सेवा में चलती हैं, वो शक्तियाँ जो माँ की साथ चलती हैं, वो ऊर्जाएं कहीं ना कहीं आपसे जुड़ती हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।